बैलेंस शीट ऑफ पी क्यू एंड आर एज एट 31 मार्च 2024 जो कि आपस में प्रॉफिट शेयर करते थे इन द रेशियो 5:3:1 वो कुछ इस तरह से है। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपको 40,000, लोन फ्रॉम बैंक है ₹30,000, जनरल रिजर्व है ₹9,000 और इनके कैपिटल्स दे रखे हैं ₹44,000, 36,000 एंड ₹20,000। एसेट साइड में कैश एट बैंक है 40,000, स्टॉक है 19,000, डेटर है 42,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 2,000, बिल्डिंग है 40,000 और प्लांट एंड मशीनरी भी है 40,000। टोटल ऑफ बैलेंस शीट है 1,79,000। अब पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी फर्म को डिसॉल्व कर देंगे और उसके बाद जो एसेट्स हैं वो कुछ इस तरह से रियलाइज्ड हुई हैं। स्टॉक से मिले हैं ₹23,400, डेटर से टोटल अमाउंट का 50%, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी से 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू। क्रेडिटर को सेटल किया गया फॉर ₹32,000। उसके अलावा एक आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल था ₹800 का, वो भी पे किया गया और उसके अलावा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे ₹1250। अब इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको जो है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और बैंक अकाउंट बनाना है। तो बच्चों ये अकाउंट कैसे बनाए जाएंगे आइए देख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको अपना एसेट्स और लायबिलिटीज अकाउंट क्लोज करना है। ठीक है बच्चों, तो स्टॉक जो कि है 19,000, डेटर्स का ओरिजिनल अमाउंट क्लोज करिएगा यहाँ पर, बिकॉज प्रोविजन अपोजिट साइड क्लोज करेंगे हम। जितने भी एसेट्स होती हैं वो रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में डाल के क्लोज की जाती हैं। बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी दोनों हैं 40,000। ठीक है बच्चों, यहां से आप क्रेडिटर्स को क्लोज करेंगे, ये है 40,000। लोन फ्रॉम बैंक को क्लोज करेंगे जो कि है 30,000। ठीक है बच्चों, जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट में डाल के क्लोज किया जाता है और कैपिटल के बैलेंसेस जो हैं वो रिलेशन में डाल के क्लोज नहीं करते हैं और ना ही वो जो बैंक बैलेंस है एसेट साइड में उसको रिलेशन में डाल के क्लोज किया जाता है। अब इन्होंने हमसे कहा था कि जो स्टॉक है उससे 23,400 रियलाइज हुआ है, तो एसेट बेचने में जो पैसा रियलाइज होता है उसे बाय बैंक अकाउंट के नाम से लिखा जाता है और जिन जिन एसेट से जो पैसा मिला है उसको अंदर लिखते जाइए। ठीक है बच्चों, डेटर से 50% पैसा मिला है तो 42,000 का 50% 21,000 होता है। बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीन से 10% कम मिला है तो 40,000 का 10% 4,000। तो बिल्डिंग से और प्लांट एंड मशीनरी दोनों से ही ₹36,000 आपको रिसीव हुए हैं। क्वेश्चन में खुद कह रखा है कि क्रेडिटर को 32,000 पे किया गया है तो हम उसको उतना ही पे करेंगे। उसके अलावा जो एक आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो पे करना पड़ेगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1250 हैं, वो पे करने होंगे। अब क्वेश्चन लोन फ्रॉम बैंक को लेके साइलेंट था, तो किसी भी आउटसाइड लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो उसको पूरा अमाउंट पे किया जाता है जो कि इस क्वेश्चन में है 30,000। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारी सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज़ का हमने सेटलमेंट कर लिया। तो लायबिलिटीज़ के लिए हमने टोटल पेमेंट किया 32 और 30 62 और ये है 2,050, तो 64,050 आपने पे किया ओवरऑल लायबिलिटीज़ को। एसेट से आपको पैसा मिला 72,000, इनको जोड़कर 93,000 तीनों को जोड़ के 93 और 3 होता है 96 और 20 होता है 116। 1,16,400 आपको एसेट से पैसा रियलाइज हुआ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से बड़ा आएगा। अब कितना बड़ा आएगा और कितना लॉस होगा वो देख लेते हैं। 40 40 80 80 और 42 होता है 122, 122 और 90 होता है 141, 141 और 4 होता है 145 और 60 होता है 205। तो 205,050 आपका डेबिट साइड का टोटल है, उसको दोनों तरफ लिख लीजिए। वैसे तो आप पहले चेक करा करिएगा कि कौन साइड बढ़ी है, बट मैंने क्योंकि क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर रखा है तो मुझे पता था कि यहाँ पे फर्म को लॉस ही होने वाला है, दैट्स वाई। 40 30 70 और 2 72,000, 72 और 16 होता है 88, तो ये साइड का टोटल आ रहा है 188,400। अब 2,05,050 में से 1,88,000
400 आपको माइनस करना है। ये आएगा 50, ये आएगा 6, ये भी आएगा 6 और ये आएगा 1। तो टोटल आपका रियलाइजेशन लॉस आ रहा है बच्चों 16650। अब इस 16650 के लॉस को आपको पार्टनर्स में बांटना है 5:1 के रेशियो में। तो आप जब 16650 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 9 5 जा 45 और 0। तो ये 9 से डिवाइड किया तो आंसर आया 1850। इंटू 5 करेंगे तो ये आएगा 9250, इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा 5550 और इंटू 1 करेंगे तो 1850। तो इस तरह से हमने इस लॉस को 5:1 के रेशियो में अमंग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सबसे पहले बच्चों हमें एसेट्स को क्लोज करना है, देन जो लायबिलिटीज़ हैं उनको क्लोज करना है। ठीक है बच्चों, फिर जो एसेट से अमाउंट रियलाइज हुआ है वो लिखना है, फिर जो आपने लायबिलिटीज़ को पेमेंट किया है वो लिखना है और फाइनली आपको रियलाइजेशन लॉस लिखना है। तो इन 5 स्टेप में अपने बातों को ध्यान रखिएगा जब भी आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो एसेट क्लोज करना पहला काम, लायबिलिटी क्लोज करना दूसरा काम, एसेट से जो अमाउंट रियलाइज हुआ उसको लिखना तीसरा काम, लायबिलिटीज़ के लिए जो पेमेंट करना पड़ा लायबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस के लिए वो चौथा काम, और पांचवा काम रियलाइजेशन गेन या लॉस जो कि फिलहाल लॉस था उसको रिकॉर्ड करना। ठीक है बच्चों, इस तरह से बनाएंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट आपको आसानी से आप बना पाएंगे। अब बनाते हैं बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत करिए बच्चों पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस से, जो कि हैं 44,000 पी के लिए, 36,000 क्यू के लिए और 20,000 आर के लिए। उसके अलावा जो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दे रखा था उसको 5:1 के रेशियो में बांट दीजिए। 9,000 को जब आप 5:1 के रेशियो में बांटेंगे तो 5,000 आएगा पी के हिस्से में, 3,000 आएगा क्यू के हिस्से में और 1,000 आएगा आर के हिस्से में। उसके अलावा जो रियलाइजेशन लॉस है वो लिख दीजिए यहाँ पर, वो डेबिट साइड में आएगा बिकॉज लॉसेस से कैपिटल कम होती हैं। ध्यान रखिएगा रियलाइजेशन गेन होता तो आप यहाँ लिखते। फिर और कुछ है नहीं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए, तो जो भी इनका फाइनल बैलेंस है उसको पे ऑफ कर दिया जाता है, या पैसा लाना भी पड़ सकता है लेकिन फिलहाल सभी को हम पे ऑफ करेंगे। ठीक है, जितना भी इनका बैलेंसिंग फिगर होगा। 44 और 5 होता है बच्चों 49,000, 49 में से 9 गया तो बच्चों 40, 40 में से 250 गया तो 39,750। ये पी का फाइनल बैलेंस हो गया। ये 39,000 है, 39 में से 5 गया 34, 34 में से 550 गया तो 33,450। ये क्यू का फाइनल बैलेंस है। 20 और 1 होता है बच्चों 21,000, 21,000 में से 2 गया तो 19 और 19 150 इसका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। इनके टोटल यहाँ भी लिख दीजिए 49,000, 39,000 एंड 21,000। तो कैपिटल अकाउंट बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ करता डिसॉल्यूशन के केस में। नाउ कम टू द बैंक अकाउंट। तो बच्चों जब आप बैंक अकाउंट बनाएंगे तो बैंक अकाउंट का सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखिएगा जो कि है 40,000। फिर रियलाइजेशन ऑफ एसेट से जो पैसा मिला था उसको आपने रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा था तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे 1,16,400। ठीक है बच्चों, आपने जो रियलाइजेशन में लायबिलिटीज़ को पेमेंट किया था वो था 64,050। पी का जो पेमेंट किया है वो 39,750 है, क्यू का जो पेमेंट किया है वो 33,450 है और आर का जो पेमेंट किया है वो 19,150 है। 16 और 40 होता है 156, तो ये आ गया 1,56,400 डेबिट साइड का टोटल। यही टोटल क्रेडिट साइड के पे आना चाहिए क्योंकि आप याद रखिएगा बैंक अकाउंट सबसे हम आखिरी में बनाएंगे और बैंक अकाउंट के दोनों साइड्स का टोटल बैलेंस होना चाहिए। ये सारे 50 जोड़ देंगे तो बच्चों 200 हो जाएगा, है ना बच्चों, और 200 का 2 जीरो यहाँ जाएंगे, 2 कैरी हो जाएगा, 9 4 13 और 114 1 कैरी हो गया, 65 और 9 होता है 74 और 30 होता है 104, 104 और 33 होता है 137 और 19 होता है 156। ये टोटल आ गया बच्चों 1,56,400 दोनों साइड का। इसका मतलब हमारा सारा काम जो हमने अब तक किया है वो सारा बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। ये है सॉल्यूशन नंबर 30 ऑफ चैप्टर डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। बुक है टी एस ग्रेवाल, एडिशन है 2024।